आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको वाङ्मय 51 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 2 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पुस्तक से पढ़कर सुनाते हैं। अध्याय 1 शौर्य और साहस के सुदृढ़ स्तंभ। हर सिंह मध्ययुग का महान क्रांतिकारी। आइए सुनते हैं। साथियों, कुमायूं और गढ़वाल के प्रत्येक गांव में उस क्रांतिकारी के स्मारक बने हुए हैं जिन्हें थान कहा जाता है। किसी बड़े पेड़ के नीचे लोहे के त्रिशूल और चिमटे गड़े होना और पेड़ की टहनियों पर लाल और सफेद रंग के चीर बंधे होना थान की निशानी है। आज भी कोई वृद्धा, निर्बल, निर्धन, विधवा या असहाय व्यक्ति किसी सामर्थ्यवान, सत्तावान व्यक्ति द्वारा सताए जाने पर यहां आकर चावल अक्षत चढ़ाता है और अपनी सहायता करने की प्रार्थना करता है। लोगों का विश्वास है कि उस महान क्रांतिकारी जिसने आजीवन अत्याचार और शोषण से पीड़ित मनुष्यों की रक्षा की है, उसकी आत्मा उनकी पुकार को सुनती है और उनकी सहायता करती है। पहाड़ी जनता का आज भी ऐसा विश्वास है। अपने सुकृत्यों के द्वारा मृत्यु के 500 वर्ष बाद भी इतना सम्मान, इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास पाने वाला यह क्रांतिकारी था हर सिंह, जो संभवतः हमारे देश का पहला क्रांतिकारी था। मित्रों, कुमायूं और गढ़वाल में आज भी उसके गीत गाए जाते हैं। इन गीतों को जागर कहा जाता है। जागर का अर्थ है जगाने वाले। सबसे बड़ा जागर हरसिंह का ही है। बुंदेलखंड में आल्हा जितना जनप्रिय है, उतना ही गढ़वाल और कुमायूं में जागर। यद्यपि मुस्लिम इतिहासकार इस संदर्भ में प्रायः मौन रहे हैं, वे अपने सम्राटों के विरुद्ध क्रांति करने वालों के विषय में विस्तार से क्यों कहेंगे? उनमें तो संक्षिप्त विवरण भर मिलता है, किंतु पर्वतीय जनता ने इस क्रांतिवीर को अपने लोक गीतों के माध्यम से अमर कर दिया। हरसिंह का जागर सामूहिक रूप से 11 रात और 11 दिन तक गाया जाता है। हरसिंह तत्कालीन राजाओं की परंपरा से सर्वथा अलग थलग एक जनप्रतिनिधि क्रांतिकारी के रूप में उभरे। न तो वे राजवंश कुलोत्पन्न थे और न ही उन्होंने अन्य राजाओं की तरह अपना पारंपरिक राज्य ही स्थापित करने का प्रयास किया, वरन उन्होंने जनता को संगठित करके मुगल शासन और कव्यूरी हिंदू राजाओं कि शोषण से पर्वतीय जनता को मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन होम दिया। वे इतिहासकारों की दृष्टि में कटेहर के राजा थे, किंतु सही बात तो यह थी कि वे जन क्रांति के नेता थे। हरसिंह का बचपन बहुत ही असहाय अवस्था में बीता। उनका काल सन 1390 से
1475 था। उनके जन्म के साथ अत्यंत करुणा और विभत्स कहानी जुड़ी हुई है। उनकी माता अपने परिवार के सहित उत्तरायणी के अवसर पर हरिद्वार में कुंभ का मेला देखने गई थी। वह अविवाहित ही थी। इस मेले के अवसर पर अचानक तुर्कों ने हरिद्वार पर आक्रमण कर दिया। भयंकर लूटपाट, हत्या और कुकर्म किए तुर्कों ने। कालीनारा, हरि सिंह की माता, अपने शील की रक्षा हेतु गंगा में कूद पड़ी, पर एक तुर्क ने उसे बचाकर उसके साथ जघन्य कर्म किया और जंगल में असहाय छोड़ चलता बना। कालीनारा ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कई बार आत्मघात करने का प्रयास किया, पर योगी गोरखनाथ द्वारा बचा ली गई। हरसिंह और सैम नामक 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म देने के बाद वह सदा के लिए गंगा की गोद में समा गई। योगी गोरखनाथ ने दोनों बच्चों को पाला। कुछ वर्षों तक ये बालक योगी गोरखनाथ के आश्रम में पलते रहे। गोरखनाथ के साधना हेतु स्थान परिवर्तन के कारण वे अनाथ हो गए। भटकते भटकते वे हंसुलागढ़ पहुंचे। वहां कुछ दिन एक सहृदय गोपालक की गायें चराते हुए दिन काटते रहे। अवैध संतान होने के कारण उन्हें समाज से अपमान और तिरस्कार ही मिला। लोग उनसे अत्यंज की तरह व्यवहार करते। एक दिन तुर्क सैनिक कुछ गवों के साथ सैम को भी पकड़कर ले गए। हरसिंह अपने भाई के इस प्रकार पकड़े जाने पर बहुत दुखी हुए और इस अत्याचार का बदला लेने की सोचने लगे। गुरु गोरखनाथ के साथ कुछ वर्षों तक रहने के कारण हरसिंह के बाल मन पर कुछ ऐसे संस्कार पड़ गए थे कि वे समय पाकर असर दिखाने लगे। अन्याय का प्रतिकार करने के लिए शक्तिशाली बनना आवश्यक था। अतः वे शक्ति संवर्धन में लगे। उन्होंने साधु का वेश धारण किया और संयम नियम से रहते हुए जनशक्ति संग्रह के लिए अलख जगाने लगे। कुमायूं यात्रा करते हुए उन्हें चंपावत ग्राम में गोरिया नामक सहायक मिला। उसके पास धन भी था और स्वल्प जनशक्ति भी थी। इन दोनों ने मिलकर सैम को कारागार से मुक्त कराया। अन्याय अत्याचार का प्रतिकार करने के उद्देश्य से उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई और वे कटेहर के प्रशासक बने। यह उनका जीवन सन्यासी का सा ही रहा। व्यक्तिगत सुख सुविधाओं से शून्य उन्हें कटेहर का प्रशासक या राजा कहने की अपेक्षा उस क्षेत्र की जनता को संगठित करके तत्कालीन शासकों के अन्याय अत्याचार के विरुद्ध खड़ा करके उस क्रांति का नेतृत्व करने वाला नायक कहना ही उपयुक्त होगा। साथियों, जनता कर इसलिए देती है कि राजा उसकी सुरक्षा करे, उसे सुशासन दे। जबकि उस समय के तुर्क राजा गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक आदि केवल अपनी सेना बढ़ाने, अपनी ऐशो आराम के साधन जुटाने और प्रजा पर अत्याचार करने के अतिरिक्त और कुछ करते ही नहीं थे। फिर उन्हें कर देने का क्या मतलब, कर देने का क्या औचित्य? यह बात हरसिंह ने उन्हें बताई, किंतु वे अपने को कमजोर और सामर्थ्यहीन समझते थे। इस पर हरसिंह उन्हें समझाते, कर वसूलने के लिए 5-10 सिपाही आते हैं और गांव के 200 आदमियों से कर वसूल कर ले जाते हैं। कर नहीं देने पर मारते हैं, पीटते हैं, अपमानित करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कभी एक होकर नहीं सोच सकते। हम यदि संगठित होकर विरोध करें तो 5 तो क्या 500 से भी भारी पड़ेंगे।
किंतु हम संगठित होना नहीं जानते, संगठन की शक्ति से परिचित नहीं होते। उनकी इन बातों का लोगों पर जादू का सा असर होता, लोग जागने लगे। धीरे धीरे उनके पास हजारों स्वयं सेवक सैनिक तैयार हो गए, जो वक्त आने पर अपना काम छोड़कर सैनिक बन जाया करते थे। हर सिंह ने कटेहर, वर्तमान में रुहेलखंड, को दिल्ली साम्राज्य की पराधीनता से मुक्त कर लिया। यह उस काल की अपूर्व घटना थी। मध्य युग में दिल्ली साम्राज्य का विरोध करने के लिए जनता में राजनीतिक चेतना जगाने का यह अपूर्व काम हरसिंह ने किया था। उनके द्वारा चलाया गया कर न दो आंदोलन वस्तुतः बहुत बड़ी क्रांति थी। साथियों, जिस प्रकार अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सच्ची तस्वीर अपने इतिहास में नहीं खींची, वैसा ही मुस्लिम इतिहासकारों ने भी किया है। तारीख के मुबारक शाही पुस्तक के अनुसार सन 1418 में दिल्ली के शासक खिज्र खां सैयद ने कटेहर के इस जन विद्रोह, जिसका नेतृत्व हरसिंह कर रहे थे, को कुचलने के लिए सेनापति ताजुल मुल्क के नेतृत्व में विशाल शाही सेना भेजी थी। इस विशाल सेना का मुकाबला जनता के जवान करने में समर्थ नहीं थे, अतः हरसिंह पीछे हट गए। इस युद्ध में उनकी पराजय हुई, किंतु यह पराजय क्षणिक थी। शाही सेना के लौटते ही 1420 में उन्होंने पुनः कटेहर को स्वतंत्र कर लिया। 3 वर्ष तक उस प्रदेश से कर के नाम पर एक पैसा भी शाही खजाने में जमा नहीं हुआ। 1424 में खिज्र खां का ध्यान पुनः कटेहर की ओर गया। उसने अपने पुत्र शेख मुबारक शाह सैयद को एक बहुत बड़ी सेना देकर हरसिंह को परास्त करने के लिए भेजा। मुबारक शाह की इस विशाल सेना को परास्त करने के लिए हरसिंह ने कत्यूरी नरेश पृथ्वीपाल से सहायता चाही। पृथ्वीपाल ने उसे सहायता दी, जिससे वह शाही सेना के दांत खट्टे करके पीछे हटाने में सफल हुए। रहब नदी के तट पर जहां पृथ्वीपाल और हरसिंह की सम्मिलित सेना ने तुर्क सेना को हराया था, वहां नैनीताल के रानीबाग नामक स्थान पर आज भी प्रतिवर्ष उन्हीं दिनों विजयोत्सव मनाया जाता है। इतिहासकार इस पर मौन रहे हों, वह वहां के लोक गीतों ने आज भी उस विजय की याद को ताजा बना रखा है। कटेहर के एक सामान्य से विद्रोही होने पर भी हरसिंह अनूठे और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के धनी थे। आज भी कुमायूं का लोकमानस भूला नहीं। पृथ्वीपाल के दरबारी कवि धर्मदास ने हिमालय की उपत्यकाओं में निवास करने वाले पर्वत पुत्रों में आत्मसम्मान, स्वतंत्रता, भातृभाव और संगठन शक्ति का प्रचार करने के लिए हरसिंह के जीवन पर काव्य ग्रंथ रचकर उसे अमरत्व प्रदान कर दिया है, जिसे मुसलमान साहित्यकारों के द्वारा लिखे गए पक्षपातपूर्ण इतिहास की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक और विश्वस्त कहा जा सकता है। लोक साहित्य की तो वह निधि है ही। एक अनाथ और असहाय बालक की दयनीय स्थिति से ऊपर उठकर इस प्रदेश की जनता का नेतृत्व करने, अपने स्वाभिमान की रक्षा ही नहीं, जातीय स्वाभिमान और मानवीय मूल अधिकार स्वतंत्रता के लिए प्रबल जन आंदोलन खड़ा करने वाला यह प्रखर व्यक्तित्व मनुष्य की आत्मशक्ति और संकल्प शक्ति का अनूठा उदाहरण है। अन्यायपूर्ण मुस्लिम शासन से कटेहर की जनता को मुक्ति दिलाने वाला वह यह व्यक्ति कभी जन जन द्वारा उपेक्षित किया गया, ठुकराया गया था, पर उसने समाज से घृणा नहीं की।
उसने समाज के उपकारों की ओर ही ध्यान दिया। यदि योगी गोरखनाथ उसका पालन पोषण नहीं करते, समाज में जहां 10 ने उनकी उपेक्षा कर दी, उपेक्षा की, 2 ने प्यार भी दिया था। उस प्यार का प्रतिदान चुकाने के लिए उसने जीवन अर्पित किया, तो वही उपेक्षित हरसिंह बन गया और सदियों तक पूजा गया। यह कीर्ति, यह अमरत्व उसका अपना उपार्जित किया हुआ था। मित्रों, हरसिंह ने मुस्लिम शासन से कुमायूं की जनता को मुक्त कराने का उद्योग ही नहीं किया, वरन समाज के पीड़ित और शोषित वर्ग का प्रतिनिधि बनकर उसने निसंतान विधवाओं को भूमि का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष भी किया। हिंदू राजाओं द्वारा प्रजा पर लगाए गए अतिरिक्त कर भार के विरुद्ध आंदोलन किया। केदारनाथ मंदिर के लिए जनता पर लगाया गया देव कर उसी के प्रयास से बंद हुआ। उनके इस क्रांतिकारी जन आंदोलनों के कारण कुछ संपन्न ब्राह्मण और क्षत्रिय उसके विरोधी हो गए और वीर सिंह मनारी नामक एक क्षत्रिय ने उनके सेनापति मौर्य का वध कर दिया। उसका भाई सैम पहले ही युद्ध में काम आया था। इस प्रकार अपने 2 निकट सहयोगियों की मृत्यु हो जाने पर भी उन्होंने अपने इस आंदोलन को स्थगित नहीं किया। उनके इन प्रयासों से कुमायूं में निरंकुश शासक अन्याय और अत्याचार के पक्ष से विरत हो सुशासन की रीत नीत अपनाने को विवश हुआ। हरसिंह, सैम और गौरिया तीनों आजन्म अविवाहित रहे। पर्वतीय जनता में संगठन और आत्मसम्मान की भावना जगाने और निरंकुश शासन पर अंकुश लगाने का जो महत्वपूर्ण काम उन्होंने अपने हाथों में लिया था, उसमें घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए स्थान नहीं था। अतः एक ही ध्येय को समर्पित होकर उन्होंने अपने काम में सफलता हासिल की। उन्हें कुमायूं की जनता आज भी निराधारी निरकारी दयाल ठाकुर के नाम से श्रद्धा सहित याद करती है। निर्बलों के सहायक और अत्याचार के प्रबल विरोधी के रूप में उनका व्यक्तित्व सामान्य मानव से ऊपर उठकर देव स्तर तक पहुंच चुका है। उनका यह जीवन आज भी उतना ही प्रेरक और स्पृहणीय है। चिंतन मनन करने योग्य स्वाध्याय सत्संग करने। आगे इसी क्रम में आपको इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे पराधीनता से संघर्ष करने वाले गैरी वाल्डी। ओम शांति।